हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आज हमारा कौन सा वीडियो रहने वाला है? तो हम लोग जो है वो हम लोग का झारखंड जीके का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रहा था, जिसमें हम लोग जनजातियों को देख रहे थे। जी हाँ, हम लोग झारखंड के जितने भी जनजाति है उन सभी को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम लोग 15वां नंबर जनजाति से स्टार्ट करेंगे और आज भी हम लोग जो है वो 4 से 5 मतलब 5 से ऊपर ही जनजाति जो है वो देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको जो यहाँ जनजातियों का सीरीज चल रहा है यहाँ पे झारखंड जीएस चैप्टर वाइज का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोग जो है वो यहाँ 30+ जो है वो लगभग जो झारखंड की जनजाति है उन सभी का अलग अलग से एमसीक्यू यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग 15वां नंबर जनजाति से स्टार्ट करेंगे जो है माल पहाड़िया। तो माल पहाड़िया से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देख सकते हैं यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, यह सही हो जाएगा। प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोस्ट्रोलाइड समूह में रखा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, माल पहाड़ियाँ के एक उपवर्ग के रूप में कुमार भाग पहाड़ियाँ को माना जाता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया को रिजले ने किस वंश का माना है? तो जो रिजले थे उन्होंने माल पहाड़िया को किस वंश का माना है? तो द्रविड़ वंश का जो है वो माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, माल पहाड़िया को किस जाति का वंशज माना जाता है? तो सकरा जाति का जो है वो वंशज माना जाता है। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया का मुख्य निवास स्थल कौन सा है? तो संथाल परगना जो है वो मुख्य निवास स्थल माल पहाड़िया का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो माल पहाड़िया के जीवकोपार्जन में मुख्य साधन क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, खाद्य संग्रह, शिकार एवं कुरुआ या झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, माल पहाड़ियाँ स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं? तो कुरुआ जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है, माल पहाड़ियाँ की भूमि 4 श्रेणियों सैम, टिकुर, डैग तथा घरबाड़ी में विभक्त है। इनमें सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है, तो सैम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माल पहाड़ियाँ में वधु मूल्य में क्या देने की प्रथा है? तो वधु मूल्य जो होता है उसमें जो है वो सुअर देने की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा पशु माल पहाड़ियाँ की आर्थिक स्तर और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है? तो सुअर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माल पहाड़ियाँ की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी लड़कियां होती है, यह जो है वो आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे इनका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, यह सही हो जाएगा। इनमें गोत्र नहीं पाया जाता, ये भी सही हो जाएगा। और इनमें पिता के लिए अब्बा और माता के लिए अय्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, माल पहाड़िया में वधु मूल्य कहलाता है। तो वधु मूल्य जो कहलाता है वो पौन एवं बंदी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो माल पहाड़िया में तलाक की स्वीकृति कौन देता है? तो भैयाद जो है वो तलाक की स्वीकृति देता है। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया के सर्वोच्च देवता कौन है? तो धरती गोरासी गोसाई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14, धरती गोरासी गोसाई को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसुमती गोसाई और बीरू गोसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो माल पहाड़ियाँ की सबसे महत्वपूर्ण पूजा कौन कौन है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों जो है वो इनका पूजा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो माल पहाड़ियाँ में जेठ के महीने में कुरुआ खेती में बीज डालने के समय कौन सी पूजा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीची एराई जो है वो पूजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो माल पहाड़ियाँ में गांगी पूजा किस महीने में होती है? तो भादो इसका सही आंसर हो जाएगा, भादो महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो माल पहाड़ियाँ में ओसरी, एराई या घंघरा पूजा
किस महीने में की जाती है? तो अगहन महीने में जो है वो की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है और नेक्स्ट जनजाति यहाँ पे है। तो नेक्स्ट जनजाति कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 16वां नंबर का जनजाति कोरा जनजाति से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो कोरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कोरा को जनजातीय सूची में 1872 में शामिल किया गया, यह जो है वो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाद बाकी आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रजातीय दृष्टि से कोरा को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में रखा गया है। रिजले ने कोरा को द्रविडियन जनजाति का कहा है और इनकी बोली कोरा मुंडारी परिवार की है। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस विद्वान ने कोरा के 7 उपसमूहों ढालो, मोलो, बदमिया, सोन रेखा, झेठिया, शिखरिया एवं गूढ़ी का जिक्र किया है? तो हॉटन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? तो ओड़ा जो है वो अपने घर को कहते हैं। नेक्स्ट है कोरा अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो गुष्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पौन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, कोरा जनजाति का पुजारी क्या कहलाता है? तो बेगा जो है वो कोरा जनजाति का पुजारी कहलाता है। नेक्स्ट है कोरा गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो जो है वो कोरा गांव का प्रधान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जनजाति देख रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा जनजाति स्टार्ट हो चुका है। तो ये हम लोग आज अभी कौन सा नेक्स्ट, तो 17वां जनजाति जो है वो परहिया से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इससे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परहिया जनजाति का संबंध किस प्रजाति है? तो ये भी जो है वो आपका प्रोटोस्ट्रोलाइट से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है? तो परहिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने परहिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा है? तो रिजले ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो परहिया का मूल स्थान रहा है? तो पलामू जो है वो इनका मूल स्थान रहा है। नेक्स्ट है, परहिया में परिवार की गिनती किससे होती है? तो कुराला चूल्हे से जो है वो होती है। नेक्स्ट है, परहिया में डाली का संबंध किससे है? तो कन्या मूल्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो परहिया लोगों द्वारा बनाए गए झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? तो झाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, परहिया जनजाति में किस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है? तो आयोजित विवाह जो है वो प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो परहिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये अपनी जाति पंचायत को भैयारी या जाति गोढ़ कहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, इनके पंचायत के मुखिया को महतो या प्रधान कहलाता है, ये भी सही हो जाएगा। और इनमें मुआ पूजा पूर्वज पूजा का काफी महत्व है। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जनजाति यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग जो है किसान जनजाति से यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो किसान जनजाति से सबसे पहला क्वेश्चन है, किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो नगेसिया जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? तो डाल्टन ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसान जनजाति का मुख्य निवास स्थल क्या है? तो पलामू जो है वो इनका मुख्य निवास स्थल है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति का समाज दो मुख्य भागों सुंदरिया और तेलिया में विभक्त है? तो किसान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसान जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह आयोजित विवाह है, यह सही हो जाएगा। और इनमें परीक्षा विवाह का भी प्रचलन है, ये भी सही हो जाएगा। और इनमें कन्या मूल्य डाली की प्रथा है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसान जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? तो सिंहबोंगा जो है वो इनका सर्वोच्च देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे नेक्स्ट जनजाति हमारा आ चुका है। तो 19वां नंबर का जनजाति हम लोग देख रहे हैं कोरवा जनजाति से। तो कोरवा जनजाति से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटोस्ट्रोलाइट से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोरवा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
तो इनकी सर्वाधिक संख्या संथाल परगना में पाई जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी ए, बी एवं सी जो है ये तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। यह झारखंड का एक आदिम जनजाति है, यह सही हो जाएगा। इसे केरोलियन जनजाति कहा जाता है। इनकी भाषा कोरवा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो कोरवा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो गढ़वा में पाई जाती है। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति की दो उपजातियां हैं, पहाड़ी कोरवा और डिहरिया कोरवा। पर रहने वाले को क्या कहते हैं? तो पहाड़ियां कोरवा जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट कोरवा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? सिंगबोंगा कोरवा जनजाति के सब जो है वो सर्वोच्च देवता है। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति के पुजारी कौन होता है? तो बेगा जो है वो कोरवा जनजाति का पुजारी होता है। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति में चढ़के तथा डोला का संबंध निम्न में से किससे है? तो विवाह से है। नेक्स्ट है जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में आदिम जनजातियों में कोरवा का जो है वो नंबर कितना आता है? तो तीसरा नंबर में जो है वो कोरवा आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? तो मयारी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है आपका जनजाति, वो है बंजिया। बंजिया जनजाति से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? तो बिंझिया जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंझिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो गुमला और सिमडेगा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो बिंझिया जनजाति में विवाह के कौन सी प्रकार पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलेची विवाह, ढूकू विवाह, सगाई विवाह, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो डाली कटारी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिंझिया लोग तलाक को क्या कहते हैं? तो छोड़ा छोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंझिया जनजाति के लोग देवी की पूजन किस देवी के रूप में करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विंध्यवासिनी। नेक्स्ट है मादी और गादी निम्न में से किस जनजाति के पंचायत के प्रधान होते हैं? तो बिंझिया के जो है वो प्रधान होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जनजाति आ चुका है जो हम लोग का क्या है? तो वो है असुर। असुर जनजाति भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि झारखंड की धरातल पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश हुआ? तो सबसे पहले जो है वो असुर का जो है वो झारखंड की धरातल पर प्रवेश हुआ। नेक्स्ट है किसे अल्पसंख्यक आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो असुर को रखा गया है। नेक्स्ट है किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है? तो असुर का जो है वो यहाँ पे उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो असुर जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से जो है वो यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो निम्नलिखित में से किस जनजाति को पूर्व देवा कहा गया है? तो असुर को जो है वो पूर्व देवा कहा गया है। नेक्स्ट है किस वेद में असुरों का अनासह, अर्वत, मृद्धवाच तथा आईसी और श्रीण कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है असुर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्हें सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है, ये भी सही हो जाएगा। और इनकी संस्कृति को मई संस्कृति कहा जाता है, ये भी सही है। और ऋग्वेद में असुरों के साथ आर्यों के संघर्ष की चर्चा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो झारखंड के असुरों में प्रचलित दंतक थावों के आधार पर यहाँ उनका प्रवेश कहाँ से हुआ? तो मध्य प्रदेश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो प्रजातीय दृष्टिकोण से असुर को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है असुर जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो असुरी बोलती है। नेक्स्ट है असुर जनजाति की परंपरागत पेशा है? तो लोहा गलाना जो है वो इनकी परंपरागत पेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो कौन सी जनजाति उपजाति है? असुर जनजाति की उपजाति है? तो वीर असुर, बिरजिया असुर और अगरिया असुर, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो असुरों का मुख्य निवास स्थल तो पाट क्षेत्र होता है।
नेक्स्ट है असुरों की सर्वाधिक आबादी वाला जिला गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुर जनजाति का युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो गीती ओड़ा जो है वो युवा ग्रह को असुर जनजाति में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, असुर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो समाज मात्र सत्तात्मक होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संयुक्त परिवार, बही गोत्रीय विवाह तथा बहुदेव इनकी मुख्य विशेषता, ये सही है। और इनमें चामबंदी संस्कार का रिवाज है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है असुर गोत्र को क्या कहते हैं? तो पारस जो है वो असुर गोत्र को कहते हैं। नेक्स्ट है ईदी मी ईदी ताई माँ विवाह की एक अनोखी विधि है, इसका संबंध किस जनजाति से है? तो असुर से है। नेक्स्ट है असुर जनजाति में नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अखड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो सिंहबोंगा जो है वो असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। नेक्स्ट है असुर जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो बैगा जो है वो होता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो हम लोग जनजातियों से देखे हैं। आज भी हम लोग 5 से ऊपर जनजाति किए हैं, जिसमें हम लोग लगभग 70+ MCQ किए हैं। तो ये ज़्यादा आप ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर देखें। और इससे पहले अगर आप जनजाति के जितने भी हम लोग करवाएं वो अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखें। जनजाति का जो है दोस्तों और एक वीडियो में जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप जुड़े रहें इससे। और अगर आप झारखंड जीएस को पूरा इसी MCQ सीरीज में चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट दिया गया है इसी चैनल में, आप वहाँ पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं। आपको पूरा हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हर चीज़ मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप जुड़े रहें बस इस चैनल से। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके लिए जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही अच्छी अच्छी जो है वो आपके यहाँ पे GK GS का हम लोग ये करने वाले हैं। तो और आपको ये बता दें जो हमारा 1000 जो झारखंड GS का जो MCQ चल रहा है अभी, लगभग हम लोग यहाँ पे 200 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप उसको भी जाके ज़रूर करें, आपके लिए वो मिक्स क्वेश्चन है, वहाँ से आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन के लिए। ये तो हमारा चैप्टर वाइज हो रहा था, लेकिन वहाँ पे मिक्स हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।